हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कोते पाटिल की आत्मा साईं बाबा को प्रणाम करके चली गई। ऐसा लगा जैसे कोते पाटिल को मुक्ति मिल गई। पाखंडी है वो, जादूगर है। राम 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 द्वारिकानाथ जी, वो जादू नहीं था, ना ही पाखंड था और ना ही सम्मोहन। साईं बाबा जादूगर हैं या पाखंड हैं या भगवान हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन मेरी आंखों ने जो कुछ देखा उससे मुझे विश्वास हो गया कि कोते पाटिल का कल्याण हो गया। हाँ द्वारिकानाथ जी, ऐसा लगा कि कोते पाटिल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। ये साईं बाबा अब बाईजाबाई के घर क्यों जा रहा है, हैं? मैं बताऊं वैद्य जी, वो बाईजाबाई से माफी मांगने जा रहा है, क्योंकि बाईजाबाई ही उसे शिरडी में सबसे पहले बाहर निकालने वाली है। अब पता चलेगा असलियत का, अब पोल खुलेगी उस नकली बाबा की। अब हम पूछेंगे शिरडी वालों से कि कैसा भगवान है तुम्हारा साईं बाबा, जो अपने माँ के सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, जो अपने भाई के पिता को मृत्यु से नहीं बचा सका। आप क्या सोचने लगे? साईं बाबा जब बाईजा के घर आया तब मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने भी देखा। चमत्कार था। चमत्कार? कैसा चमत्कार? साईं बाबा कोते पाटिल के सामने आकर खड़ा हुआ। कोते पाटिल बेहोश था। साईं बाबा ने कोते पाटिल से कहा, कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल, आंखें खोलो कोते पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, तो आपका कहना है कि आप तीनों ने यही दृश्य देखा? हां द्वारिकानाथ जी, हां। कोते पाटिल की आत्मा साईं बाबा को प्रणाम करके चली गई। ऐसा लगा जैसे कोते पाटिल को मुक्ति मिल गई। पाखंडी है वो, जादूगर है। राम 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 द्वारिकानाथ जी, वो जादू नहीं था, ना ही पाखंड था और ना ही सम्मोहन। साईं बाबा जादूगर हैं या पाखंड हैं या भगवान हैं, ये मैं नहीं जानता,
लेकिन उस दिन मेरी आंखों ने जो कुछ देखा उससे मुझे विश्वास हो गया कि कोते पाटिल का कल्याण हो गया। हाँ द्वारिकानाथ जी। ऐसा लगा कि कोते पाटिल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। विठ्ठला पांडुरंगा। भैया तात्या, तात्या, क्या मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकता? इतना पराया हो गया हूं मैं। ये आंसू बाहर आते ही क्यों है? तात्या, कुदरत का नियम है, जो हंसता है वो एक न एक दिन रोता है, और जो रोता है उसे कभी न कभी हंसी भी आती है। लेकिन आप कुदरत से बड़े हैं भैया। आप जिसे हंसाना चाहे वो रोते रोते भी हंस पड़ता है। आपके होते हुए भी माँ हंसना भूल गए भैया। क्यों भैया क्यों? माँ के लिए तो आप पिताजी को बचा सकते थे ना। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं तात्या? कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं तात्या। नहीं भैया, मैं सब समझता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ चला गया भैया। तात्या, इंसान हर पल कुछ न कुछ खोता ही रहता है। बचपन से जवानी की तरफ कदम रखता है तो बचपन खो बैठता है। जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम रखता है तो जवानी खो देता है, और बुढ़ापे में वो अपने आप को भी खो बैठता है। जन्म के बाद ये उसकी यात्रा मृत्यु की तरफ ही होती है। फिर भी आप पिताजी को संभाल सकते थे। आपको उन्हें संभालना चाहिए था। मैंने तुम्हें संभाला तात्या। बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा से एक सपना देखा जिसमें हम दोनों साथ साथ चलते। हम तुम दोनों नहीं तात्या, मैं तुम्हारे साथ चलता आया हूं। मैं हमेशा दोनों के पैरों के निशान देखता आया हूं, एक मेरे और दूसरे मेरे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तात्या। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी खतरे का सामना करना पड़े। मैं चाहता हूं जब कभी भी तुम पर कोई बुरा वक्त आए तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। मैंने कई बार सपने में देखा है आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होगा तात्या, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा तात्या। तो मुझे कभी कभी सिर्फ अपने ही पैरों के निशान क्यों दिखाई देते हैं? आपके पैरों के निशान क्यों नहीं दिखाई देते? जब हम पटाखे जला रहे थे और पिताजी गिर गए थे, तभी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। जब मैंने किशन को मुखौटा डालकर डराया और वो मर गया, तभी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। आपके पैरों के निशान मुझे कहीं नजर नहीं आए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया था।
तात्या, क्या पेड़ कभी छांव देना छोड़ देता है? क्या फूल कभी अपनी सुगंध छुपा लेता है? क्या आग कभी जलना छोड़ देती है? तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूं तात्या? तो फिर मुझे एक ही पैरों के निशान क्यों नजर आते हैं? आपके पैरों के निशान मुझे क्यों नजर नहीं आते? तुमने गौर से देखा होता तात्या, तो वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे, फिर किसके पैरों के निशान थे? मेरे पैरों के। मेरे पैरों के निशान थे तात्या, मेरे पैरों के। तो मैं उस वक्त कहां था? तुम मेरी गोद में थे तात्या, गोद में। तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने हमेशा तुम्हें अपने हाथों में उठा लिया, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई चोट न लगे। भैया, हाँ तात्या, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। ना तात्या, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तात्या। तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है तात्या, शीशे की तरह साफ है। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मुझे बुरा नहीं लगा तात्या, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पिता का साया जिसके सर से उठ जाए, उस बेटे की क्या हालत होती है मैं जानता हूं तात्या। मेरे पिता ना हुए तो क्या हुआ? भैया, तात्या, मां कैसी है रे? मां? उन्होंने जीना छोड़ दिया भैया, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मैंने भी। माँ को बचा लो भैया, माँ को बचा लो। सबका मालिक एक। वैद्य जी, अरे वैद्य जी, क्या हुआ मूर्खों? तुम दोनों हमेशा भागे भागे क्यों आते हो? साईं बाबा आ रहा है, साईं बाबा। साईं बाबा, राम राम राम। देखे, चल हट। लगता है पाइजा भाई के घर जा रहा है। द्वारिका नाथ जी, आपको किस बात पर हंसी आई? हैं? वैद्य जी, हैं? आपने उसके चेहरे की उदासी नहीं देखी? वो सोच रहा है कि अब तक तो मरे हुए को जिंदा करने का नाटक करके बहुत बेवकूफ बनाया शिरडी वालों को। अब कोते पाटिल को कैसे जिंदा करेगा? वैद्य जी, अब तो ये शिरडी वाले ही उसे शिरडी से निकाल बाहर कर सकते हैं। लेकिन द्वारिका नाथ जी, ये साईं बाबा अब बाईजाबाई के घर क्यों जा रहा है? हैं? मैं बताऊं वैद्य जी, वो बाईजाबाई से माफी मांगने जा रहा है, क्योंकि बाईजाबाई ही उसे शिरडी में सबसे पहले बाहर निकालने वाली है। राम राम राम। मां, कौन हो तुम? आपका बड़ा बेटा। मां, बड़ा बेटा? बेटे का कर्तव्य जानते हो तुम? हाँ मां, बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता का आदर करना, उन्हें सुखी रखना। तो क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? हाँ मां। इसे कर्तव्य समझते हो तुम? हाँ? तुमने धोखा दिया है, तुमने धोखा दिया है मुझे साईं, तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ।
जानते थे कोते पाटिल कौन सी यात्रा पर जाने वाले थे? हाँ? उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने सारी शिरडी को खाना खिलाने का बहाना किया था ना? हाँ? मुझसे ये सच क्यों छुपाया तुमने? हाँ? क्यों छुपाया? क्या आप ये सच बर्दाश्त कर सकती थी माँ? अगर मैंने आपको बता दिया होता कि कोते पाटिल की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए भोजन बना रहा हूं, तो आपकी क्या दशा होती? मैंने उनकी मृत्यु के बारे में बताया नहीं, लेकिन संकेत जरूर दिया था माँ। संकेत? कब तूने संकेत दिया था? हाँ? जब उनकी मृत्यु हुई थी तब। पिताजी की मौत हुई थी? लेकिन साईं बाबा, उनकी मौत तो अभी अभी हुई है। नहीं, दिवाली के दिन की बात है। याद करो माँ, मैं भिक्षा मांगने आया था, तभी कोते पाटिल ने अचानक खांसते हुए दम तोड़ दिया था। पिताजी, 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 आप और तात्या डर गए थे, तभी मैंने घर के बाहर से आवाज दी, भिक्षाम देहि। उठिए ना, माँ, उठिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सही बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या, जाकर कह दे साहिब बेटे से इस दिवाली ने हमारी खुशियां छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो पाईजा? याद करो माँ, मैंने तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दे दी। और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है माँ, उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। इसलिए जब दूसरी बार दिवाली के समय कोते पाटिल पर मृत्यु हावी होने आई, तो मैंने मृत्यु को रोक दिया। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो? क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कोते पाटिल, आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूं रुक जाओ।
मैं बार बार मालिक के बनाए नियमों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता मां। और जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उसके कार्यकाल को बढ़ाने का मतलब है उसके नए जन्म के कार्यकाल को कम करना और पुरानी जिंदगी को बढ़ाना है मां, जो ठीक नहीं है। कोते पाटिल को नया जन्म मिल गया है मां, और नए जन्म में उसका कल्याण होने वाला है। आप इसी तरह शोक करती रहेंगी मां, तो नए जन्म में कोते पाटिल को कष्ट होगा। मां, अगर इस जन्म में मनुष्य का उद्धार होने वाला है तो ही उसके अगले जन्म की जिंदगी का कुछ कार्यकाल उसे दिया जाता है, नहीं तो सब कुछ प्रारब्ध पर, उसके अपने पूर्व कर्मों पर निर्भर होता है। हमारे पूर्वज सचमुच बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। वो जानते थे कि मालिक की बनाई इस दुनिया का सार क्या है, क्यों उन्होंने ये अंधेरी रात बनाई है और क्यों उजालों से जगमगाते दिन बनाए हैं। चांद सूरज स्वभाव से विपरीत हैं, फिर भी इस धरती को दोनों की जरूरत क्यों है? क्यों जो पैदा होता है वो मरता भी है? क्यों सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं? और क्यों इंसान मृत्यु के बाद अपना पिछला जन्म भूल जाता है? यादें खुशी भी लाती हैं, गम भी, लेकिन दुखों की उम्र लंबी होती है। और अगर इंसान इस जीवन में जो जो गंवाता है उसे याद रखे तो वो कभी जी ही नहीं पाए। देखो कौन आया है, तुम मेरे भक्त हो, हम दोनों का तो पुराना संबंध है। मेरा स्वागत नहीं करोगे? लगता है तुम मुझे भूल गए हो। भक्त भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। हम नहीं मूर्खों, मैं। हाँ। आप अकेले? हाँ। आप अकेले मटकी कैसे तोड़ सकते हैं? मेरे लालों, मेरे मूर्खों, ऐसे।
ये त्योहार और उत्सवों का बहुत बड़ा महत्व है। श्यामा, हमारे पूर्वज सचमुच बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। वो जानते थे कि मालिक की बनाई इस दुनिया का सार क्या है, क्यों उन्होंने ये अंधेरी रात बनाई है और क्यों उजालों से जगमगाते दिन बनाए हैं। चांद सूरज स्वभाव से विपरीत हैं, फिर भी इस धरती को दोनों की जरूरत क्यों है? क्यों जो पैदा होता है वो मरता भी है? क्यों सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं? और क्यों इंसान मृत्यु के बाद अपना पिछला जन्म भूल जाता है? यादें खुशी भी लाती हैं, गम भी, लेकिन दुखों की उम्र लंबी होती है। और अगर इंसान इस जीवन में जो जो गंवाता है उसे याद रखे तो वो कभी जी ही नहीं पाए। पुराने टूटे हुए रिश्तों की डोर उसे हमेशा अपने साथ बांधे रखे। उन सभी गमों को और दुखों को भुलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने त्योहार और उत्सव बनाए हैं। आप सच कह रहे हैं साईं बाबा। आज गोकुल अष्टमी के त्योहार को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शिरडी में कोई दुखी है ही नहीं। बाबा, ये त्योहार ना हमें शिक्षा भी देते हैं। अच्छा, बताओ तो क्या शिक्षा देते हैं? ना बोल बताओ। बाबा, ये मटकी को ऊंचाई पे क्यों बांधते हैं? इसलिए कि मटकी तक आसानी से न पहुंचा जा सके। क्यों भला है? बाबा, लोग मटकी में ऐसा क्या रखते हैं जिसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं? मटकी में माखन होता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था ना, और वो ऊंची से ऊंची जगह पर रखी माखन की मटकी में से माखन चुरा लेते थे। हाँ, क्योंकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब होते थे। वो उस तक पहुंचने में अपनी पूरी ताकत लगाते थे। इसका मतलब तो ये हुआ साईनाथ कि लक्ष्य भले कितना ही कठिन हो, उसे प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हाँ, तात्या ने जब मटकी तोड़ी और मां के चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखी, मुझे लगा महालसापति कि मालिक ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। बाबा, अगले महीने गणेश चतुर्थी है। हाँ, लोकमान्य तिलक जी ने उस दिन को भी उत्सव का रूप दे दिया है। गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा। ओ मैं क्या शाम, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। ओ शाम, गणपति बप्पा। ओए मैं क्या जी की होया? क्यों आवाजें दे रहे हो श्याम सुंदर को? मैं सोचा आज गणेश चतुर्थी है, शुभ दिन है, क्यों ना श्याम सुंदर को आज यहाँ बुला समझ के- गई, सब समझ गई। आपके पेट में कभी कोई बात छिपती है? पहले ये बताइए
अपने पंजाब में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया था आपने? बम्बई आकर बम्बई वाले हो गए। कहने ना कि जैसा देश वैसा भेष। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ओए राजेंद्र किथे है? मैं बुलाती हूँ। राजेंद्र, ओए पुत्र। क्या है माँ? पिताजी कुछ कह रहे हैं तुमसे। मैं जानता हूँ पिताजी क्या कहेंगे, हाँ? इसीलिए वो काम मैं पहले से कराया। ओए मेरे कहने से पहले ही कराया? हाँ, आज त्योहार है ना, और पिताजी यही कहेंगे कि जाओ श्याम चाचा को बोलाओ कि आज का खाना वो हमारे साथ ही खाएं। तो मैंने बोल दिया, लेकिन वो बात नहीं कही है मैंने। जैसा बाप वैसा बेटा। परजाई जी, बहुत दिनों से एक राज जानने की कोशिश कर रहा था। वो राज आज जाके पता चला है। क्या पता चला है? रामलाल भाई साहब और राजेंद्र की सेहत का राज। इनकी अच्छी सेहत का राज है आपके हाथ का बना बढ़िया खाना। अरे तुझे भी अच्छी सेहत बनानी हो तो शादी कर ले। हाँ, सुबह शाम बीवी के हाथों का खाना मिलेगा और खाने में मिला होगा बीवी का प्यार। परजाई जी, मुझ जैसे बेकार आदमी के साथ कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? चाचा, मुझे बम्बई घूमना है आज। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखनी है। आप मुझे ले चलेंगे ना तांगे में? की हुआ पुत्र? ये ले श्याम, पैसे। भाई साहब, आप इतने सारे रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं? जा राजेंद्र को टांगे में घुमा के ला, जा। नहीं भाई साहब, मैं राजेंद्र को घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन अपने पैसों से। कैसी बात कर रहा है? ये पैसे भी तो तेरे ही पैसे हैं। जा राजेंद्र को घुमा के ला टांगे में, जा। राजेंद्र के पिताजी तुम्हें अपना दोस्त भी तो मानते हैं ना? मैं इसे अपना दोस्त ही नहीं, छोटा भाई भी मानता हूं। आज से तुम बेकार नहीं हो। भाई साहब, तुम्हारी अपनी फैक्ट्री है। फैक्ट्री? क्यों मजाक कर रहे हैं भाई साहब? मनीषा, तू ही बता दे इसे। श्याम, तुम राजेंद्र के पिताजी के साथ मिलकर साइकिल बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हो, इनके भागीदार बनकर। नहीं भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत कहां है? मैं आपका भागीदार कैसे बन सकता हूं? आप तो जानते हैं राजेंद्र को घुमाने तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो भागीदारी कैसे हो सकती है? ये क्या भाई साहब? कानूनी कागजात तुम्हारे और इनके भागीदारी के। एग्रीमेंट है जिस पर हम दोनों के दस्तखत चाहिए। मैंने तो दस्तखत कर दिए हैं। इसमें लिखा है कि हम दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं, नफा में भी और नुकसान में भी। पढ़ लो और दस्तखत कर दो। भाई साहब, बराबरी के हिस्सेदारी के लिए बराबर के पैसे भी तो चाहिए ना? हाँ, इसमें लिखा है कि मैंने और तुमने 50-50 हजार रुपए डालकर फैक्ट्री खोली है जिसका नाम है राजेंद्र साइकिल्स। हम साइकिलें बनाएंगे भी और बेचेंगे भी। लेकिन भाई साहब, मैंने तो आपको 50,000 रुपए नहीं दिए। अरे तेरी तरफ से मैंने डाल दिए पैसे। आपने आपने का क्या मतलब? अरे कोई चोरी की है, डाका डालिया है। पर भाई साहब, आपके पास इतने रुपए ये लो कर लो बात। आपके पास इतने रुपए? अरे पंजाब में हमारी पुश्तैनी जमीन थी, वो बेच डाली और अपनी कंपनी राजेंद्र साइकिल्स में लगा दी। भाई साहब, आपने मुझ पे
इतना भरोसा किया है? श्याम, तू मेरा दोस्त है, एक कोई एक दोस्त। अरे तुझ पर भरोसा न करने का मतलब है अपने आप पर भरोसा नहीं करना। श्याम, हम धंधा करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन धंधा ईमानदारी से करेंगे, बेईमानी से नहीं। मंजूर? अरे वो तेरी जगह यहां नहीं है, तेरी जगह तो दिल में है मेरे। अपनों पर तो सभी को प्यार आता है, जितना नजदीकी संबंध उतना ज्यादा प्यार। लेकिन जो परायों को प्यार करते हैं वो भी बिना किसी माप तौल के, बिना किसी स्वार्थ के, जो दूसरों को सुखी देखकर खुश होते हैं और गैरों को खुशी देकर जिन्हें आनंद मिलता है, वो लोग कभी मालिक की मेहर से वंचित नहीं रहते। उन्हें ऊपर वाला सदा खुश रखता है, इस जन्म में भी और दूसरे जन्म में भी। इस जीवन को सफल बनाना है तो सबको प्यार दो। जहां तक हो सके किसी का दिल मत दुखाओ और सबको अपनाओ। इंसान को जाति और धर्म के नाम से मत जानो, इंसान के नाम से जानो, क्योंकि हर इंसान में भगवान छिपा है। इंसान को प्यार करोगे तो भगवान को प्यार करोगे और भगवान तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। वो दाता है, वो तुमसे कुछ लेता नहीं, देता ही देता है। वो तुम्हारा जन्म सफल कर देगा। सबका मालिक एक। रामलाल, उठो, देखो कौन आया है। तुम मेरे भक्त हो, हम दोनों का तो पुराना संबंध है। मेरा स्वागत नहीं करोगे? लगता है तुम मुझे भूल गए हो। भक्त भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। इसीलिए तो मैं आया हूं, तुम्हें आशीर्वाद देने। हाँ, तुम व्यापार शुरू करने जा रहे हो ना? मुझे खुशी है। सफलता सदा तुम्हारे कदम चूमेगी रामलाल। बाबा, बाबा, क्या हुआ? किसको पुकारा आपने? बाबा को। बाबा? कौन बाबा? बाबा जो अभी अभी यहां आए थे। कहाँ आए थे? घर में? लेकिन पिताजी, दरवाजा तो अंदर से बंद है। सो जाइए, आपने कोई सपना देखा होगा। गुरुदेव, साईनाथ, आप कहाँ हैं साईनाथ? मैं तुम्हारे पास ही तो हूं महालसापति। आप? कुछ देर पहले तो आप यहां नहीं थे। कहां गए थे? बंबई। बंबई? हाँ, मेरा एक भक्त है,
जो मेरा पिछले जन्मों के साथ का रिश्ता ही भूल गया है, लेकिन पुराने संस्कारों की वजह से वो इस जन्म में दिल का साफ और नेक इंसान है। आज भी उसे ईश्वर पर पूरी श्रद्धा और आस्था है। मैं उसे आशीर्वाद देने गया था। साईनाथ, साईनाथ, हाँ, कहाँ खो गए थे आप? अपने भक्त के भविष्य में झांक रहा था। मालसापति, पुराने ऋणानुबंध ही इंसान को मिलाते हैं और उन्हीं अनुबंधों की वजह से इंसान अपने नए जन्म में सुख या दुख पाता है। मेरे भक्त के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किलों से भरा है। उसकी कड़ी परीक्षा का समय